नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आजमगढ़ी मटन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मटन करी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र से विख्यात हुई है। एकदम देसी तरीके से इसे चटक मसालों के साथ सरसों के तेल में भून भून कर धीमी आंच पर पकाया जाता है। जैसे जैसे इसे मसालों के साथ भूनते जाते हैं, इसकी खुशबू फैलती जाती है और रंगत निखरती जाती है और इसके स्वाद का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। और बाद में जैसे ही तड़का इस पर पड़ता है तो इसे खाने की बेसब्री अपने शिखर पर पहुंच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आजमगढ़ी मटन। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 400 ग्राम प्याज को फांकी में काट लेते हैं। यह 500 ग्राम बकरे का मांस है। 1 भाग अदरक और 2 भाग लहसुन को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब साबुत मसालों में हम 5 से 6 साबुत लाल मिर्च लेते हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 8 से 10 लौंग, 2 हरी इलायची, आधा फूल जावित्री और 12 से 15 काली मिर्च ले रहे हैं। ये हम 5 छोटे आकार की लहसुन की गांठें ले रहे हैं। पिसे हुए मसालों में हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक ले रहे हैं। आजमगढ़ी मटन बनाने के लिए एक बर्तन में आधा कप के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। यह रेसिपी केवल सरसों के तेल में ही बनती है। इस तेल की कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी सम्मिलित किया जाता है, पर यह चरण बहुत ही सावधानी पूर्वक करें क्योंकि तेल में पानी जाने से उसके छींटों से आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो सावधानी बरतने के लिए सिर्फ 1 से 2 छींटा ही मार दें। गर्म तेल में साबुत सूखे मसाले सम्मिलित करते हैं और इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में विलीन हो जाए। अब कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। अच्छे से करछी चलाकर इसे 2 मिनट तेज आंच पर भूनते हैं। हमें प्याज को अधिक नहीं भूनना, अपितु हल्का भूनने के उपरांत आंच धीमी करके अन्य सामग्री सम्मिलित करते हैं। मटन सम्मिलित करते हैं, साबुत लाल मिर्च डालते हैं और पिसे हुए मसाले भी सम्मिलित कर देते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब साबुत लहसुन की गांठें सम्मिलित करते हैं। आंच धीमी करके इसे ढककर 20 मिनट पकने देते हैं। बीच बीच में 1-2 बार करछी अवश्य चलाएं। इसी बीच इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे अन्य सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं। पुनः ढककर धीमी आंच पर पकाकर 20 मिनट का समय पूरा करते हैं। 20 मिनट उपरांत आप देखेंगे कि सामग्री में बहुत सारा पानी एकत्रित हो गया है, जो कि प्याज नमक के साथ भूनने के परिणाम स्वरूप एकत्रित हुआ है। आंच मध्यम कर देते हैं और इसे भूनते रहते हैं। बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला एवं मांस समान रूप से भुने। मटन आप चाहे किसी भी रेसिपी का अनुसरण करके बनाएं,
पर उसे भूनें बहुत ही सब्र के साथ। चाहे बिहारी पद्धति का मटन हो, चाहे बंगाल का कोसा मांस हो, या फिर यह आजमगढ़ी मटन, सबका सूत्र एक ही है कि सारे व्यंजनों में मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुना जाता है। जैसे जैसे मटन मसालों के साथ भुनता जाएगा, इसकी रंगत निखरती जाएगी और आपके आस पड़ोस में इसकी सुगंध फैलती जाएगी। और आपसे ज़्यादा सुगंध का अनुभव बाहर से आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को होगा। जैसे जैसे मसाला भुनेगा, पानी की मात्रा कम होती जाएगी और तेल की उपस्थिति प्रतीत होती जाएगी। एक अच्छी मटन करी की पहचान है कि तैयार होने के उपरांत इसमें डाला गया सारा तेल ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। बहुत से मित्र कहते हैं कि आपकी मटन करी में तेल बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से पकाई गई मटन करी में तेल ऊपर आ जाता है, जिसकी अधिक मात्रा होने पर आप चम्मच की सहायता से इसे व्यंजन से हटा भी सकते हैं और आपका भोजन अधिक तैलीय ना होकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। मटन और मसाला अच्छे से भुन चुके हैं। अब समय है इसमें तरी के लिए पानी सम्मिलित करने का। 2 से 3 कप गर्म पानी इसमें सम्मिलित करते हैं, अपनी पसंद के गाढ़ेपन के अनुसार। और इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि मटन पककर नरम नहीं हो जाता। हमारा आजमगढ़ी मटन पककर तैयार है। इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि तरी अच्छे से अपना आयतन और रंगत प्राप्त कर ले। ये देखिए आजमगढ़ी मटन की तरी का स्वरूप। इसमें कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और इसे तरी में अच्छे से मिला देते हैं। इसमें हम तड़का परोसने के उपरांत लगाएंगे। तो चलिए इसे परोसते हैं। इसे आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, रुमाली रोटी जैसे चाहे खाएं। एक बार आजमगढ़ी मटन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तड़के के लिए गर्म खौलते हुए देसी घी में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करके मिला देते हैं। ऐसा करने से मिर्च तेल में संचारित होकर अपनी रंगत छोड़ देती है। इस घी को परोसे हुए मटन पर ऊपर से चारों ओर डाल देते हैं। इसे धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। चलिए देखते हैं यह कैसा पका है। मटन हड्डी से कितनी आसानी से पृथक हो रहा है। तो आनंद उठाएं आजमगढ़ी मटन अपनों के साथ। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के बीच साझा करें। धन्यवाद।